गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्षेत्र नीति के अंतर्गत एक अध्याय है बेलन। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। यह अध्याय जो है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है और जो वीडियो हमने तैयार किया है ये छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड, उसमें जो आने वाली परीक्षा में प्रश्न दिए गए रहते हैं उसके आधार पर ही प्रश्न लिया गया है। ये प्रश्न जो है कहाँ पर हम लिए हैं बता रहे जा रहे हैं आपको। सन 2022 सन 2022 में CDOCG बोर्ड परीक्षा जो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड है ये सन 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था और ये सेट सी में था। ये प्रश्न 3 अंक के आए थे, 3 नंबर के प्रश्न थे। ये क्या प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन के आयतन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमको दिया गया है। तो कैसे हल करेंगे? इसके लिए जो बातें हमको दी गई है उसको नीचे लिख लेते हैं। 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन, इसको पहले लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई को एच से व्यक्त हैं, एच हाइट एच से व्यक्त करते हैं, एच बराबर 15 सेंटीमीटर। बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये वक्रपृष्ठ है, ये वक्रपृष्ठ बराबर 660 वर्ग सेंटीमीटर। निकालना है बेलन के आधार की त्रिज्या। बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r का मान हमको ज्ञात किया जाना है। त्रिज्या को r से व्यक्त करते हैं तो r निकालेंगे। इतनी बातें हमको दी गई है। अब इसके लिए एक चित्र तैयार कर लेते हैं। चित्र तैयार करने में ज़्यादा समझ में आता है, ये क्लियर होता है। ये इस तरह की आकृति में हमने एक बेलन की आकृति तैयार की है। दिया गया है बेलन की ऊंचाई, यहाँ पर नामकरण कर देते हैं चित्र का ABCD। ये मान हम कहीं भी रख सकते हैं, ABCD कहीं पर रख सकते हैं। A से लेकर के B तक की दूरी ये कहलाता है व्यास और इसका केंद्र बिंदु मान लेते हैं हम O। OB या OA दोनों बराबर होता है, R को व्यक्त करता है ये। वैसे ये शीर्ष स्तंभ है और ये आधार है ये। तो C और D इसका केंद्र बिंदु मान लो, इसको मान लिए F। तो CD या FD या FC ये दोनों की दूरी बराबर होती है। AB और CD ये दोनों दूरी बराबर है। ये AB बराबर CD ये दोनों दूरियां बराबर है। अब यहाँ पर ऊंचाई दिया गया है तो ऊंचाई को व्यक्त कर देते हैं। यहाँ पर हम ये ऊंचाई हो गया। ऊंचाई को h से व्यक्त करते हैं तो h बराबर हमको दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। AC यह भी ऊंचाई व्यक्त करता है, BD यह भी ऊंचाई व्यक्त करता है, लेकिन ऊंचाई निकालना तो ये O से लेकर के F तक ये दूरी लिया जाता है, ये ऊंचाई है ये। अब हमको क्या क्या दिया गया है? बेलन का वक्रपृष्ठ दिया गया है और निकालना है हमको त्रिज्या। तो बेलन का वक्रपृष्ठ इसका मान होता है 2πRh। सूत्र को थोड़ा याद रखना पड़ता है, उसके लिए और कोई अलग तरीके नहीं है, याद रखना ही पड़ता है। वक्रपृष्ठ का मान दिया हमको 660, तो इसके नीचे लिखेंगे 660 बराबर 2 पाई का मान रखेंगे 22/7 या 3.14। R का मान हमको ज्ञात करना है। H का मान दिया हुआ है H बराबर 15।
इसको सही बटा में लिखते हैं, यहाँ से हर क्रम बना देते हैं इस तरह से। ये 2/1 कर दिए, इसको इस तरह कर दिए। क्लियर हो गया ये। बराबर 660/1 बराबर ये 2 × 22 × 8 × 15, इसको लिख देते हैं। अंश को एक साथ गुणा करते हैं, 15 को भी लिखते हैं यहाँ पर। उसके बाद r बटा ये हुआ 7 एकम 7। 1 को इससे गुणा करेंगे पूरे राशियों से, मान जैसे तैसे रहता है। 7 को 660 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 13 गुणा करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। बराबर 2 × 15 गुणित 15 आगे चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं, गुणित 22, 2 15 22, ठीक हो गया ये। r बराबर 7 × 660। अब यहाँ से r का मान निकाल सकते हैं। r बराबर 7 × 660 बटा 2 × 15 गुणित 22 गुणित r तो यहाँ पर आ गया 2 15 22, 2 15 22, ठीक है ये। r के साथ में जो राशि रहती है बीजीय राशियों के साथ में कांस्टेंट राशि, उसको हर में लेते हैं ये। कारण ये है अगर r का मान निकालना है तो इतने मान से भाग देना पड़ेगा। 2 15 22 इसको भाग देंगे तो ये मान हट जाता है, यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा, ये इसको भाग देना पड़ेगा। ऐसा करते हैं इसको। अब इसको कटा देते हैं, ये कट जाएगा ये। 11 से पहले कटा देते हैं, 11 दूनी 22, 11 6 का 66, 11 शून्य 0, ये कट गया। 2 एकम 2 और ये हो गया 2 3 6, 2 शून्य 0। 15 एकम 15 दूनी 30। अब क्या बच गया यहाँ पर, ये 2 बच गया। 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बच गया। r बराबर, ऊपर में तो कुछ नहीं बचा, पूरा कट गया, नीचे में कुछ नहीं बचा। r बराबर 7। r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है तो ये सेंटीमीटर। ये है बेलन के आधार की त्रिज्या। बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। आशा करता हूँ कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए वीडियो लाभदायक सिद्ध होता होगा। आप जहाँ से पढ़ते होंगे कमेंट्स कीजिए, लिखे बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ये कार्य आप अवश्य कीजिएगा। हम हर वीडियो में बोलते हैं, वीडियो में बोलना ही पड़ता है। ये सब्सक्राइब एक अनिवार्य कार्य है। इन वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब की आवश्यकता पड़ती है हमें, इसलिए कहना पड़ता है। ये कार्य अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।